बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार दिया है। भारत से पंगा लेना तुर्की को भारी पड़ सकता है और इसका असर भी दिखने लगा है, क्योंकि भारत में तुर्की के बाइकॉट की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश की विदिशा में लोग सड़कों पर उतरे और तुर्की के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जगह जगह तुर्की के सामानों के बहिष्कार के पोस्टर लगाए गए, तुर्की के खिलाफ नारेबाजी की गई और लोगों ने पुतला फूंक करके अपना विरोध जताया। देखिए, तुर्की को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। तुर्की के बने ड्रोन जिन्होंने भारत के इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की थी, भारत को निशाना बनाने की कोशिश की थी और तुर्की की ओर से लगातार बयानबाजी की गई पाकिस्तान के समर्थन में। लोगों में इस बात को लेकर के भी नाराजगी है, जब तुर्की मुसीबत में था तब पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान सबसे पहले मदद का हाथ लेकर के पहुंचा था। हिंदुस्तान ने उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया था और भूकंप में जम करके मदद की थी, लेकिन एहसान फरामोश तुर्की ने पाकिस्तान जो कि आतंकी देश है उसका साथ दिया और ऐसे में लोग अब तुर्की के सेब से लेकर मार्बल तक के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। बेसिकली मैं आप सबको बता रहा हूं, तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कालीन जलाई गई है तुर्की की, लोग सड़कों पर उतरे हैं। तुर्की से आने वाले एप्पल का विरोध किया जा रहा है, तुर्की का पुतला फूंका गया है। तुर्की में हॉलिडे ट्रिप मनाने का जिन लोगों ने प्लान किया हुआ था उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कराई हैं और एक चीज साफ है कि तुर्की का पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। टर्की की तो अब खैर नहीं है, क्योंकि विदिशा वाले लोग भड़क गए और नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला दहन के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी तादाद में ये आग लगा दिया टर्की को। और लोगों ने यहाँ पर टर्की से आने वाली जो कालीन है, चादर है, उसको आग लगाई है। एप्पल फोड़े जा रहे हैं, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से नारेबाजी आपको नजर आ रही है। ये एप्पल फोड़ रहे हैं, ये आग लगा दिया। ये क्यों नाराजगी है इतनी? ये तुर्की मारे जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए। तुर्की ने ये देख लीजिए, यहाँ से देखिए, ये टर्की ने पाकिस्तान का साथ क्या दिया, नाराजगी भारी पैमाने पर है। ये क्या लिखा दिया, हमने अन्न दिया, बदले में दुश्मन को टर्की ने हथियार दिए। आज से 2 साल पहले टर्की के यहाँ भारत में आपदा आई थी, अन्न दिया था। जूते मार रहे हैं, अब तो जूते मार रहे हैं, टर्की मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम दुश्मनों को ऐसे ही जूते मारते हैं। जब 2 साल पहले भूकंप आया टर्की में, तो हमारे देश ने विमान भर भर के राशन की सामग्री भेजी, डॉक्टर्स भेजे और हमारी एनडीआरएफ की फोर्सेस भेजी। आज क्या हुआ, जब हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान से, दुश्मन को साथ दे दिया। दुश्मन को साथ दे दिया। और दुश्मन को साथ इसलिए नहीं दिया कि वो चादर तक जला दी, चादर तक जला दी। क्या है कि ये तुर्की की इसलिए जला दी। हाँ, इसलिए जला दी। तुर्की से जो सामान आता है, तुर्की का सब सामान जला देंगे क्या? जला देंगे, सब जला देंगे। दो मुँहे सांप है तुर्की, है ना, जिसको पेट्रोल पिला करके आज हमने उसको जला दिया है। वो दूध दहन कर दिया, दूध एप्पल तोड़ दिए। मैं कहना चाहूंगा, भारत का एक नाराज क्यों हो रहा है? भारत का इतिहास रहा है, भारत का हर राष्ट्रभक्त नाराज होगा। भारत को यदि छेड़ोगे तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। भारत में तुर्की का खाना तुर्की का पानी बंद हो, मैं एक मजबूत है भारतीय सेना। आतंक पे कहीं ना कहीं आतंक पे चोट लगेगी। हम उनके द्वारा दिए गए हथियारों से हमारे सिविलियन जो हमारे लोग मर रहे हैं यहाँ पे, तुर्की की चीजें नहीं खरीदेंगे, एप्पल नहीं खाएंगे, हम ड्राई फ्रूट भी नहीं खाएंगे। ये पीछे की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ, ये आपको कालीन जली नजर आ रही है। ये देख लीजिए, जूते मारे जा रहे हैं, लात मारी जा रही है। तस्वीरें मैं विदिशा से दिखा रहा हूँ, लोग भारी तादाद में। तो देखिए, तुर्की के सेब का बहिष्कार किया जा रहा है, तुर्की के मार्बल का बहिष्कार किया जा रहा है, तुर्की से आने वाली कालीन को फूंका जा रहा है। लोग यहां पर तुर्की के कालीन का पुतला बना करके फूंकते हुए नजर आए हैं और तुर्की को हजारों करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान से मिलते थे कारोबार के रूप में, टूरिज्म के रूप में, वो पैसे अब नहीं मिलेंगे। ये हिंदुस्तानियों ने तय कर लिया है। तुर्की का पक्का इलाज किया जाएगा, ये अब भारतवासियों ने तय कर लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन लेकिन फिर भी बेफिक्र हैं और यहां तुर्की वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का समर्थन जारी रहेगा, हम नुकसान के बारे में नहीं सोचते। एर्दोआन वो शख्स है जिन्होंने तुर्की की इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया और जाहिर सी बात है, ऐसे सनकी शख्स का बयान आना लाजमी था कि वे पाकिस्तान का समर्थन करते रहेंगे, हम नुकसान की नहीं सोचते। तुर्की के राष्ट्रपति का यह कहना है कि वे आर्थिक नुकसान की नहीं सोचते। Missile attack against Pakistan in a very
we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With Brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very significant. In the future, during difficult days, we are going to continue supporting the Pakistani people. In such crises, our stance is always clear. We always stand for peace, stability, diplomacy, and dialogue. In international relations, we do not look for gains in others' losses. Missile attack against Pakistan. देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे, भले ही उनकी देश की इकोनॉमी को कितना भी नुकसान हो। और इन सब के बीच भारत में लोगों में तुर्की को लेकर के काफी नाराजगी है और तुर्की के सामान के पूर्ण बहिष्कार की तैयारी अब हो चुकी है। तुर्की की तो अब खैर नहीं है, क्योंकि विदिशा वाले लोग भड़क गए और नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला दहन के लिए तैयार है, क्योंकि बड़ी तादाद में ये आग लगा दिया। तुर्की का कालीन यहां फूका गया है और इसके अलावा जो लोग तुर्की में छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, वो लोग भी अब अपने टिकट्स कैंसिल करा रहे हैं। और यहां जो ट्रेवल एजेंसियां हैं, वो भी फुल रिफंड दे रही हैं, यानी कि किसी को भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा अगर वो तुर्की जाना अपना कैंसिल करता है तो।